आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा दिन था, दूसरे टेस्ट मैच का आज। और वो भी क्या खूबसूरत दिन रहा। अगर देखें तो पहले दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से निपटा दिया था भारतीय गेंदबाजों ने। और वही जैसे कि शुरुआत किया था पहले दिन के आखिरी समय में भारतीय बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाजों ने अगर देखें तो नाबाद गए थे। वही दूसरे दिन की शुरुआत करने, और क्या सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी, हालांकि थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। पहले आधे घंटे तक अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की थी, लेकिन वही आज गेंदबाज थोड़े बहुत हावी रहे। और मॉर्निंग सेशन की बात करें, अगर लंच के पहले की बात करें, पहले सेशन की, वहां पे देखे तो केएल राहुल आज खूब खूब देर तक देखे तो टिक नहीं पाया। फिर से वही दोहरा गए केएल राहुल, और वहीं पे देखे तो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। और नथान लयन का आज शानदार स्पेल रहा। आज का दिन अगर बोले तो नथान लयन का नाम था, और हालांकि क्या शानदार स्पेल्स रहे नथान लयन द्वारा। और वहीं पे देखिए तो उसके बाद जब करीब 46 रन पे पहला विकेट गिरा था, उसके बाद देखिए तो एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे। वहीं पे रोहित शर्मा का भी विकेट गिरा, एक गेंद अंदर आया और क्या शानदार तरीके से गेंद घुसा, और वहीं पे देखे तो और बीट हो गए रोहित शर्मा कप्तान, और वहां पे बोल्ड हो गए थे और खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो गेंद डाला नेथन लियोन ने कप्तान रोहित शर्मा को। और कुल मिलाकर देखे तो उसके बाद चेतेश्वर पुजारा का 100वां टेस्ट मुकाबले अगर देखे तो बिना खता खोले ही पेविलियन लौट गए। जबकि अगर पुजारा की भी बात करें तो एलबीडब्ल्यू आउट था, और वहीं पे नथन लेयन ने भी उनका विकेट चटकाया। और जिसमें अगर आप देखें तो पुजारा का भी विकेट कुछ विस हालत पे गिरा, जो फ्रंट फुट पे डिफेंस करने आए थे, और वहां पे बल्ले से पहले पैड पे लग गया था गेंद, जिसके कारण अगर देखें तो ऑनफील्ड एम्पायर ने नॉट आउट करवा दिए गए थे। और रेफरल लेने के बाद वही डिसीजन का टर्नओवर कर दिया गया, और वहां पे आउट पाए गए पुजारा, और वहां पे 0 पे जाना पड़ा। और उस वक्त भारतीय बल्लेबाज की तरफ देखे तो, भारतीय टीम की तरफ देखे तो थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी जब पहला विकेट और दूसरा विकेट गिरा। दूसरे विकेट गिरने के बाद जब चेतेश्वर पुजारा का विकेट गिरा, वहां पे थोड़ी बहुत लड़खड़ा गई थी टीम। उसके बाद अगर देखे तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी कुछ खास ज्यादा लंबे तक देर तक टिक नहीं पाए। श्रेयस अय्यर ने भी आकर वही थोड़े बहुत उटपटांग शॉट खेली, शॉट मतलब क्या डिफेंस करने गए थे, और बैकफुट पे और करीब बैकफुट पे ही खेल बोल सकते हैं। और वहीं पे शॉर्ट लेग पे शानदार, हालांकि गेंद उछला था, लेकिन पीटर हैंड्सकॉम्ब जो थे शॉर्ट लेग पे मौजूद थे, और वहां पे लंबे हाइट के थे पीटर हैंड्सकॉम्ब, वहां पे उनके पैड पे लगकर वहीं पे एक और चांस बन गया था। वहां पे कैच लपक लिया, और खूबसूरत हुआ कैच। अगर बोले कि नथन लायन का विकेट था हालांकि, लेकिन वो कैच बहुत ही शानदार कैच रहा। आप अगर देखें तो पीटर हैंड्सकॉम्ब द्वारा, और वहां पे विकेट और 4 विकेट 66 रन पे 4 विकेट गवा गए थे, जबकि 263 रन का पीछे कर रहे थे पहले इनिंग्स का जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और वहां से बहुत पीछे ही थे तब तक 4 विकेट गवा गए थे। जैसे कि मैंने पहले दिन बताया था कल पिछले वीडियो में कि भारतीय टीम आसानी से इस दिन को डिक्टेट कर सकते हैं, आसानी से बल्लेबाजी कर सकते हैं, 1-2 शतक लगा सकते हैं बल्लेबाज। जबकि पिच थोड़ी बहुत अगर देखें तो बल्लेबाजों लोग के लिए अभी भी अनुकूल है, और गेंदबाजों के लिए हालांकि थोड़े बहुत नीचे रहता है और थोड़ा बहुत टर्न रहता है, इतना लंबा टर्न नहीं हुआ, और वहां पे बल्लेबाज थोड़े बहुत फंसते गए। और जिसमें से देखे तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ हो, अगर भारत कोई उटपटांग सा शॉट खेले या फिर हबड़ा तबड़ी करे तो शायद इस परिस्थिति में आ सकते हैं, और वही हुआ भारत का हाल। जिसमें से उसके बाद देखे तो विराट कोहली और रविंद्र जडेजा हालांकि लंच तक
4 विकेट गंवा चुके थे। लंच के बाद फिर से वही शुरुआत की थी। हालांकि दोनों के बीच करीब 60 रन का पार्टनरशिप हुआ, खूबसूरत पार्टनरशिप हुई। उस बीच ऐसा लग रहा था कि शायद ये पार्टनरशिप बहुत लंबा तक जाएगा और अभी सेटल हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए आसान हो रहा है मुश्किल। और वही देखे तो दिल्ली के इस पिच के तरफ गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बल्लेबाज जितने देर तक टिकते रहेंगे, जितने समय बिताएंगे इस पिच के ऊपर, और उतना ही आसान होता जाएगा बल्लेबाजों के लिए इस पिच पे बल्लेबाजी करना। और वही विराट कोहली और जडेजा कोशिश कर रहे थे इस इनिंग को भुनाने की और एक अच्छी पार्टनरशिप करने की। लेकिन वहीं पे देखे तो रविंद्र जडेजा का भी विकेट गिरा 125 पे, जब 5वां विकेट गिरा था रविंद्र जडेजा का। हालांकि 26 रन किए थे। टॉन्ड मर्फी ने शानदार गेंदबाजी की और ज्यादातर एलबीडब्ल्यू का ही विकेट गया भारतीय अगर बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की तरफ बात करें तो। और उसके बाद विराट कोहली का विकेट जो गया, विराट कोहली का विकेट जो डेब्यूटेंट है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू कूनमैन ने ये विकेट लिया। हालांकि पिच होने के बाद लेग स्टंप की तरफ रुक कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद लेग स्टंप को भी छोड़कर जाएगा। ये एलबीडब्ल्यू अपील था। हालांकि बल्ले और पैड एक साथ कांटेक्ट हुआ और ऐसा लग रहा था, जब पहले दृश्य में देखा गया था, जब टीवी पे पहला जब व्यू था, फ्रंट व्यू जो था, वहां पे देख रहा था कि शायद बल्ले पे थोड़ा बहुत आगे लगा हो, उसके बाद पैड पे आकर टकराया। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने तब आउट दे दिया था। और जहां पे रिव्यू लेने के बाद भी अगर देखें तो अगर आपके पास पूरा एविडेंस ना हो, अगर थर्ड अंपायर के पास, और अगर ऑन फील्ड अंपायर जो डिसीजन देता है उसको ओवरटर्न करने के लिए पूरे 100% एविडेंस चाहिए, पूरी तरीके से एकदम क्लियर एविडेंस चाहिए अगर ओवरटर्न करना है डिसीजन को। और वहीं पे फंस गए थर्ड अंपायर, और वहां पे अगर साइड एंगल से भी देखे, साइड व्यू से भी देखे, वहां पे भी तो पता ही नहीं चल रहा था। फ्रंट व्यू से पता चल रहा था कि शायद बल्ले पे पहले टकराया, उसके बाद पेट पे जाकर लगा, और वहीं पे उसके बाद थर्ड अंपायर ने आउट दिया। और जबकि विराट कोहली अच्छे लय में दिख रहे थे, 44 रन की पारी खेल गए थे, खूबसूरत प्रदर्शन कर रहे थे और हालांकि लय में लग रहे थे और इस पिच में बहुत समय तक समय व्यतीत किया और यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लंबे इनिंग्स की तरफ रुख कर रहे थे। लेकिन वहां पे ये एक डिसीजन अनलकी भी कह सकते हैं और ऑन फील्ड एम्पायर अगर वो आउट नहीं देता तो शायद ये नॉट आउट रहता अगर आप रेफरल रहते तो, और लेकिन वही पे टर्न ओवर नहीं कर पाए। और इसके साथ अगर देखें तो ये डिसीजन को लेकर थोड़े बहुत विवादित हुआ है अभी अंपायर्स। और वहीं पे देखें तो अंपायर्स का, ऑन फील्ड अंपायर का जो कॉल रहता है वहीं पे आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा वो अगर डिसीजन जो दिया है। लेकिन हालांकि ऐसे डिसीजंस बहुत हुए हैं विराट कोहली के साथ और बाकी खिलाड़ियों के साथ ऐसे होते रहते हैं। हालांकि ऑन फील्ड अंपायर को भी ये सोचना चाहिए कि अगर 50-50 मामला लग रहा है या फिर तो शायद ये नॉट आउट भी करवा सकते थे और उसके बाद डीआरएस में पता चलता कि क्या होता है या फिर नहीं। उस वक्त अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी रिव्यू नहीं बचा था और जबकि यही आज घटा इस मुकाबले में। और सबसे हाईलाइट जो फेज था, हालांकि देखे तो ये कंट्रोवर्शियल ये विकेट एलबीडब्ल्यू का, और अभी क्या कर सकते हैं अगर अंपायर ने आउट दे ही दिया है तो। वहीं पे आगे रुक करते हुए अगर देखे तो भारत 139 पे 7 विकेट गंवा चुके थे, वहां पे से प्रदर्शन शुरू किया अक्षर पटेल और वही आपके रविचंद्रन अश्विन ने और क्या खूबसूरत पारी निभाया। और उस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद भारत 150, 160-170 तक ही पहुंच पाएंगे, ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे उस स्कोर की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में किया था। लेकिन जो पार्टनरशिप किया और खूबसूरत पार्टनरशिप की, उस वक्त अहम यह पार्टनरशिप रहा। भले ही अगर देखें तो अक्षर पटेल ने शतक नहीं बनाया और रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से 8 शतक नहीं जड़ा, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण पारी रही दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने 37 रन की पारी खेली, जिसमें से देखे तो 5 चौके जड़े और गेंद बहुत सारे खेले और वहीं पे भारत को कमबैक करवाया इस इनिंग्स में। अगर देखें तो अक्षर पटेल ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया और पिछले इनिंग्स में
अक्षर पटेल ने 84 रन की शानदार पारी खेली थी और इस मुकाबले में भी 74 रन की पारी खेली, 115 गेंद में, जहां पे 3 छक्के भी चढ़े अक्षर पटेल ने इस इनिंग्स में और खूबसूरत पारी रही। स्पिनर्स को अच्छी तरीके से खेला और वहां पे विकेट कब गवाए भारत ने, जब अक्षर पटेल और अश्विन पूरी तरीके से सेटल दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे देख रहे थे कि कब नया गेंद लिया जाए और वहां पे नया गेंद जब लिया तभी पैट कमिंस के ने गेंद किया अश्विन को और खूबसूरत तीसरे ही गेंद पे विकेट मिला। फिर दूसरे ओवर में एक और विकेट मिला। अगर आप देखें तो अक्षर पटेल का टॉड मर्फी ने और क्या शानदार कैच पकड़ा मिड ऑन में। अगर आप देखें तो पैट कमिंस ने और फ्लैट बैट से मारा था, क्रॉस द बैट मारा था और वहीं पे शॉट को देख नहीं पाए थे, कैच लपक लिया, हाथ दे दिया था। वो उस लाइन पे बॉल जहां पे बाउंड्री की तरफ जा रही थी उससे पहले देखे तो छक्का भी जरा था अक्षर पटेल ने, लेकिन वहां पे कैच पकड़ लिया पैट कमिंस। उसके बाद अक्षर पटेल का विकेट गवा गए और वहीं पे देखे तो बहुत रन्स को कवर किया और आते आते एकदम देखे तो भारत अंत तक 262 ही रन बना पाए, 10 विकेट गवा के 13 ओवर ही खेल पाए बहस। और कुल मिलाकर देखे तो भारतीय बल्लेबाज आखिर के जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है वही फिलहाल क्लिक कर रही है और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से फिलहाल भारतीय टीम को उतना मदद नहीं मिल रहा है जितना मदद मिलना चाहिए। केएल राहुल से, चेतेश्वर पुजारा से, विराट कोहली से, श्रेयस अय्यर से। हालांकि श्रेयस अय्यर इस टेस्ट मैच में पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस सीरीज का और अभी जो रोहित शर्मा ने भी पिछले मुकाबले में भी शतक जड़ा था टॉप ऑर्डर के अगर हवाले से देखे तो, और बाकी सारे रन्स निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बटोरा था और इस मुकाबले में भी, इस इनिंग्स में भी वैसा ही हुआ। और टॉप ऑर्डर को अगर भारत को जीतना है ये मुकाबला तो टॉप ऑर्डर को सेकंड इनिंग्स में अच्छे से अच्छे बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर देखें तो नथन लियन ने अपना एक और 5 चढ़ दिया है और 5 लिया है जिसमें से 67 रन देकर जो 5 विकेट चढ़ के, और क्या खूबसूरत, और उनके 5 विकेट ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उसके बाद पैट कमिंस का 1 विकेट जो महत्वपूर्ण विकेट था, अश्विन का विकेट लिया, वो पार्टनरशिप को ब्रेक करने आए थे। वहीं पे कुनेमन जैसे डेब्यूटेंट को कोहली का पहला विकेट मिला और 2 विकेट कुल मिलाकर चटके और वही टॉड मर्फी ने भी 2 विकेट चटके। और कुल मिलाकर देखे तो दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ 1 रन का लीड था, जिसमें से 262 रन भारत ने पहले इनिंग्स में बनाए थे और 1 रन का लीड था। और वहीं पे 12 ओवर्स खेले गए हैं। दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने सलामी बल्लेबाजी करने आज ट्रेविस हेड को भेजा गया, जबकि कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत मैट रेनशो आए हैं डेविड वार्नर की जगह, लेकिन सलामी बल्लेबाजी करने ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा के साथ भेजा है सलामी बल्लेबाजी करने। और ट्रेविस हेड अपना पहला टेस्ट में सलामी बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्या खूबसूरत आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल नाबाद है। दूसरे दिन के अंत तक अगर आप देखें तो 12 ओवर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया 61 रन बना चुके हैं, 1 विकेट गवा के। 1 विकेट भी शानदार तरीके से जड्डू ने चटकाया, जिसमें उस्मान ख्वाजा को शानदार वो स्वीप खेलने गए थे और स्वीप खेलने के लिए अगर देखें तो थोड़ा वहीं पे फंस गए और बैकवर्ड शॉट लग गई या फिर लेग स्लिप भी बोल सकते हैं। वहां पे श्रेयस अय्यर के हाथ में के शानदार कैच लपका और क्या खूबसूरत गेंद थी और वहां पे क्या खूबसूरत तरीके से विकेट चटकाया जडेजा ने और 1 ही विकेट चटकाया हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने, और लेकिन रन रेट बहुत ही शानदार तरीके से अगर आप देखें तो 5 के ऊपर फिलहाल रन रेट के हिसाब से चले हैं। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया ने जो बल्लेबाजी की 12 ओवर में 61 रन बना चुके हैं, हालांकि 62 रन का लीड ले चुके हैं इस टेस्ट मुकाबले में। और दूसरा इनिंग्स और भी कल तीसरा दिन है मुकाबला और तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। और क्या ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड ये आक्रामक रवैया अपना कर वैसे ही खेल पाते और क्या कल भारत सुबह सुबह कितने विकेट चटका पाते, ये बहुत ही बड़ी बात है। और कितने रन्स तक रोक पाते हैं, क्योंकि चौथे इनिंग्स भारत को बल्लेबाजी करने थोड़े बहुत बाउंस में देखे तो थोड़े बहुत लो बाउंस मिल रहे हैं अभी फिलहाल पिच में और गेंद थोड़े बहुत नीचे रहते हैं। हालांकि बल्लेबाज अगर टिकने के बाद अगर बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत ही आसान होता है इस पिच में बल्लेबाजी करना। और हालांकि देखते हैं कल जल्दी जल्दी विकेट चटकाना पड़ेगा और एक प्लान के साथ उतरना पड़ेगा भारतीय टीम को और कितने जल्दी विकेट ले पाते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज
कल एक दूसरे अप्रोच के साथ उतरी है, फिर क्या कल भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर पाती है 200, 230, 40, 50 के अंदर? ये देखने लायक बात होगा। जितने कम रन्स के अंदर रोकेंगे भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को, उतने ही ज्यादा अच्छा और फायदेमंद साबित होगा भारतीय बल्लेबाजों को चेस करने में। तो बहुत ही रोमांचक बन गया यह मुकाबला। तो देखते हैं तीसरे दिन क्या होता है मुकाबला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।